अल्लाह खैर रखे। क्या नाम है आपका? आरिफ। किधर से आ रहे हैं? सारा वो जब ऐसा राशन लाना है। राशन लेना आए हो? आओ आ जाओ आ जाओ, लगाएं जी। इनको कैसे बिठाएंगे? एक हाथ को इधर बिठा लेना, पकड़ा। हेलो, फड़ो। आप जरा अंदाजा ये कीजिए कि अभी भी हमें यहाँ से वो दो लोग जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं जो कि पानी में है। ऑप्शन ही कोई नहीं है, बस्तियों में महसूर हैं लोग, और जब प्यास सताती है, कोई बीमार हो जाता है या गैर खुराक की ज़रूरत पड़ती है, तो फिर वो इसी पानी में कई घंटे तक कोशिश करते हैं आगे बढ़ें। कोई कश्ती दिखाई दे, कोई रज़ाकार नज़र आए, कोई हुकूमती अहलकार या कोई बोट हो तो उससे वो मदद मांगें। ये आप 3 लोग थे? हाँ, अब ज़ाहिर इनको हमने यहाँ बिठाया, बाकी 2 लोग जो है बाकी कश्तियों में हैं, और अब हम इनकी बस्ती की तरफ जाएंगे जहाँ हम कोशिश करेंगे कि राशन वहाँ तक पहुँचा सकें। लेकिन आप अंदाज़ा कीजिए लोगों की बेबसी का कि इस हब्स के मौसम में, इस गदले पानी में कई घंटे तक ये पानी के अंदर, ज़ाहिर है नहीं जानते कि कहाँ कितना गहरा पानी है, ज़िंदगी ख़तरे में है। लेकिन चूँकि जो लोग इनके पीछे बस्तियों में, इनके घरों में मौजूद हैं, उनको खाना फराहम करना है, उन्हें पानी पहुँचाना है, तो अपनी ज़िंदगी, अपनी जान हथेली पर रख कर ये इस तरह से, तो ये तो वो मंजर है जो हमें दिखाई दे गया है। तो यहाँ मीलों तक जो मनाजिर फैले हुए हैं, ज़ाहिर है हमारे का अहाता नहीं कर सकते, लेकिन आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इससे लोगों की ज़िंदगी इस वक्त कितनी मुश्किल में है, और जो लोग भी यहाँ काम कर रहे हैं वो कितना काबिल तहसीन है कि वो इन लोगों की ज़िंदगी में थोड़ी सी सही लेकिन आसानी पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह की ज़ाहिर बहुत सारी बस्तियाँ इस वक्त तबाह बर्बाद हैं। पानी यहाँ तक था, पानी थोड़ा सा उतरा है, लेकिन अपने पीछे तबाही और बर्बादी की एक पूरी दास्तान छोड़ गया है। आप सोचिए जो घर गिरे हैं, इनके नीचे ज़ाहिर इन लोगों का सामान, इनकी आरजुएँ, इनकी उमंगें, इनके ख्वाब, सब कुछ था। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? क्या नाम है? आमिर। ये घर मेरा गिरा हुआ है। आपका घर है ये? जी, मेरा सामान बहुत नीचे हुआ, तले पड़ा हुआ है, कमरे गिर गए। जब पानी आया है तो उस वक्त आप घर में ही थे? आप घर में थे? यहाँ से माल निकाल कर, बाल बच्चों लेकर निकाल कर ले गए थे, सामान रह गया था इधर। तो ज़रा बड़ा एक एक करके इंसान अपना एक एक ईंट करके घर बनाता है, सामान भी बड़ा मुश्किल से, मेहनत मजदूरी मशक्क़त से बनता है। बड़ा सामान पे इधर, बड़ा सामान पे मेरा। और ये सारे बहुत सारे घर इस तरह से गिरे हुए हैं। जी हाँ। को ये थे आके दे रहे कुछ खाना वाना पहुँच रहा है बुजुर्गों? तो खाना पानी पहुँच रहा है? हाँ, आज तक नहीं पहुँचा, तो पहुँच जाए। तो जब खाना नहीं आता, सुबह से नहीं कुछ भी खाया आपने? नहीं। कल रात को खाना मिला था? कल रात को मिला था, आज इधर नहीं। खाने में क्या है? कुछ बिरयानी पहुँचा रहे हैं बस। बिरयानी पहुँच, रोज बिरयानी खा रहे हैं आप? रोज। और पानी का क्या इंतजाम कर रहे हैं यहाँ पे? पानी 1 बोतल दे जाते हैं बस, और वही पीते हैं फिर आप? ये पीने पानी पीने, ये भी कैसे अलमिया की बात है कि हर तरफ पानी है, लेकिन सबसे बड़ा मसला यहाँ पर साफ पानी है, नहीं मिल रहा पीने के लिए लोगों को। जहाँ हम गए थे वो कह रहे हैं कि सोलर की एक आध प्लेट थी, तो उस पर वो मोटर चला के पानी निकाल लेते हैं, कुछ गुजारा कर रहे हैं, लेकिन यहाँ तो कुछ भी बाकी नहीं बचा। तो आप क्या सोचते हैं, कब बनाएंगे घर दोबारा से, किस तरह शुरू करेंगे? पानी सूखेगा तो पानी करेंगे फिर दोबारा से इंशाल्लाह। सबसे मुश्किल मरहला ख़वातीन और हज़रात, ज़ाहिर रेस्क्यू के बाद जो है रिलीफ है, लेकिन इनकी रिहेबिलिटेशन जो है वो सबसे बड़ा चैलेंज होगा। तब तक आप ना मीडिया पर खबरें सुन रहे होंगे, ना सोशल मीडिया पर हाहाकार होगी, ना वीडियोस वायरल हो रही होंगी सैलाब के इलाकों की। उस वक्त सबसे ज़्यादा मदद की ज़रूरत होगी इनको अपने घर तामीर करने के लिए, अपनी ज़िंदगी को वापस नॉर्मलाइज करने के लिए। यहाँ फसलें कौन कौन सी थी इर्द गिर्द? कड़ी फसलें ये थे इधर? तेल से, कपास से, कुछ नहीं बचा, कोई फसल नहीं, सब खत्म हो गया। कैसे आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अंसर आफ्ताब साहब जी हमारे मुजफ्फरगढ़ के बहुत कदीमी साथी यहाँ से रिपोर्ट करते हैं आरवाई न्यूज़ के लिए, और ये क्रेडिट इनको देना चाहिए, इनको, इनके बाकी साफ़ी दोस्तों को, कि यहाँ अलीपुर में जिस वक्त पानी था तो इंतज़ामिया एक तरह से बेखबर थी, खबरें चलाई गई, बार बार चलाई गई, और फिर उसके बाद कुछ थोड़ा बहुत यहाँ पे एक्शन हुआ है। तो बताइए ज़रा, पानी आने से अब तक की क्या सूरत आ रही है अंसर भाई? इकरार भाई, ऐसा है कि यहाँ पे जब हम आए थे ना, उस वक्त यहाँ पे बोट्स थी सिर्फ और सिर्फ 4, जबकि ये एक रिपोर्ट किया जा रहा था इंतज़ामिया की जानिब से कि तकरीबन कोई 20,000 लोग हैं या 25,000 लोग हैं ये अलीपुर के वो मुतासिर हुए। जब हमने आगे सूरत हाल देखी, लोग अपने हाथ जैसे अभी हिला रहे थे, हम देख रहे चारों तरफ लोग आवाज़ दे रहे हैं, मदद चाहिए। ऐसे ही मदद के लिए ना उन्होंने पुकारा,
जब हमने देखा कि पानी की सतह फिर दोबारा ये बढ़ रही है, बतदरीज उसमें इजाफा हो रहा है, तो फिर हमने न्यूज़ चलानी शुरू की और फिर बोट्स के ज़रिए भी अंदर गए और लोगों को देखा सर। फिर हमें ये अंदाज़ा हुआ कि ये 20,000 की बात नहीं है, ये हज़ारों की तादाद में लोग अपने घरों में मौजूद थे, जो नकल मकानी करके गए थे, वो भी रोड्स पे बैठे हुए थे, टेंट्स पे बैठे हुए थे। अच्छा, जिस वक्त हम यहाँ रिपोर्टिंग के लिए आए तो उस वक्त हालात कुछ ऐसे थे कि हर बंदा ये कहता था कि हमें खाने का एक वक्त का खाना दे दें। एक वक्त के घरों में महसूर थे, उनको ये नहीं पता था कि हमने पानी कहाँ से पीना है। जैसे अब आप देख रहे हैं इस वक्त तो पानी कम हो चुका है, लेकिन जिस वक्त हम रिपोर्टिंग कर रहे थे यहाँ पे उस वक्त अभी पानी की बात, आपके पास इस वक्त पीने का पानी है? इस पर नहीं है इस वक्त पीने का, तो प्यास लगेगी तो क्या करेंगे? क्या करेंगे, पानी देंगे तो पीएंगे। अभी नहीं है पानी आपके पास? ये अभी की बात हम कर रहे हैं। मैं आपको एक, यानी इस वक्त खातिनों रात आए, मच्छर रात को मच्छर पड़ते हैं। अभी अगर आपको ये कैमरा, इसमें कोई सेंसर अगर ऐसा होता कि आपको बता सके कि यहाँ गर्मी की क्या कैफियत है, यहाँ ये जो हब्स है इस पानी की वजह से, तो प्यास इस कदर शदीद लग रही है कि गुजारा नहीं हो रहा, लेकिन पानी पीने का नहीं है। आप इनकी मुश्किलात का अंदाज़ा कीजिए। रात में बताते हैं, जैसा हमने पहले पूछा, कि जानवर भी जो हैं वो भी एक लम्हे के लिए चैन नहीं पा रहे। इतने झुंड के झुंड और गौल के गौल मच्छर जो हैं वो काट रहे हैं, जानवरों को जख्म हो जाते हैं। इतनी बड़ी तादाद में ये तो कन्फर्म है सर कि जब अब ये पानी कम हो रहा है, यहाँ पे वबाई अमराज फैलने का खदशा है, बल्कि फैल चुके हैं। वो पीछे स्किन की अमराज फैल चुके हैं। दूसरी बात ये है कि इकरार भाई आपने देखा ये छोटी छोटी बस्तियाँ नहीं है, इसके अंदर ना हज़ारों की तादाद में ऐसी छोटी छोटी और भी बस्ती हैं। लोग इसलिए अपने घरों में बैठे हुए थे कि ये देखिए आप टीआर गार्डर देख रहे हैं लोगों के ना, ये कीमती हैं, क्योंकि अब इनके घर मुनहदम हो चुके हैं। ये अब दोबारा से बनाना शुरू करेंगे, ना इनके पास ईंटें होंगी, ना इनके पास रेत होगी। तो अगर यही कोई ले जाएगा तो फिर तो ये बिल्कुल जीरो पे आ जाएंगे। इसलिए ये लोग अपने घरों में यहाँ बैठे रहे। इन्होंने छोटे छोटे बच्चों को निकाल दिया, लेकिन अभी भी आप देख सकते हैं कि लोगों की बड़ी तादाद जो है मौजूद है, वो घरों से निकली ही नहीं। तो आपके बच्चे इस वक्त कहाँ हैं? किसी खेमे में है या किसी सड़क पे बैठे हुए हैं? सड़क पे बैठे हैं। और उनको कुछ मिल रहा है खाने पीने के लिए? कुछ राशन, कुछ इंतजाम है उनका? नहीं मिल रहा। अल्लाह अकबर। कुछ कहना चाहेंगे हुकूमत से या इदारों से? आपकी तरफ से हमारी मदद की जाए। क्या सबसे ज़्यादा ज़रूरी, क्या 2-3 चीज़ें बताएं अगर? राशन दें, हमें पानी दें, सब कुछ दें। आप ये देखें, कुछ ज़्यादा नहीं मांग रहे, हाथ बांध के, सिर्फ खाने के लिए और पीने के लिए। बाकी कर लेंगे, जफाकश लोग हैं, मेहनत कश है इंशाल्लाह। इनके घर के कुछ अफराद बह गए हैं पानी में। जी बिल्कुल। मैं आपको एक बात बताऊं कि यहाँ पे ना जिस पानी भी आ गया जी, अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह। ये आप लोग लेके आए हैं, माशाल्लाह। इकरार भाई, यहाँ पे जब पानी आया ना तो यहाँ से लाशें भी मिलना शुरू हुई हैं, बहुत सारे लोगों की। जिस घर में आप मौजूद हैं, इनके भी अफराद जो है ना आज तक लापता हैं, वो बह गए हैं, अब तक नहीं मिले। इनका भी यही कहना है कि हमारे साथ तो हुआ थोड़ा सा हौसला, जरा पानी पी के। आपने पॉइंट आउट किया है ARY वालों ने, जी, तो इंशाल्लाह पानी भी आ गया। पानी और जज़ाकल्लाह। अल्लाह अकबर। ये कितनी बड़ी नेमत है पानी अल्लाह ताला की। मेरे बंदे लौट गए, अभी तक मिले नहीं है। कितने लोग हैं? 2 बंदे। 2 घर के लोग हैं आपके? जी। और पानी के साथ बह गए हैं? कोई राब्ता नहीं है उनसे? कोई राब्ता नहीं। अल्लाह खैर की खबर लाए उनके वाले से। और इस तरह कितनी फैमिलीज हैं? ऐसे है कि मैं बताऊं कि यहाँ पे जो वैसे तो जो इंतज़ामिया रिपोर्ट कर रही है कि 12 से 13 लोग हैं, लेकिन हमारे अंदाजे के मुताबिक लोग ज़्यादा हैं, क्योंकि अब तक जो है वो 18 के करीब जो है ना वो लाशें बरामद हो चुकी हैं। मजीद भी जो है जब पानी उतर रहा है तो उसके साथ उतर रहा है तो अल्लाह रहम का मामला फरमाए इंशाल्लाह। आइए।